स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसको हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करेंगे वो हम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन, जहां हम इसको हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसका यूज करते हैं मैक्सिमम और हायर लिमिट यूज कर फाइंड आउट करने के लिए, हायर लिमिट ऑफ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम यूज करते हैं हायर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन का। अब इसके लिए इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो मैं आपको जल्दी ही डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम दूसरा जो नोटेशन यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन, और इसको हम यूज करते हैं लोअर लिमिट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। हायर लिमिट के लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन हम यूज करते हैं लोअर लिमिट के लिए, और एक और नोटेशन जो है थीटा नोटेशन, इसको हम यूज करते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जो रेंज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं थीटा नोटेशन। तो इसका मैं नीचे, इसका तो नाम मैंने लिख ही दिया है, मैं इनका नाम लिख देता हूं ओमेगा, और ये है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन, सो थीटा नोटेशन का यूज करते हैं हम रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो इन तीनों नोटेशंस का हम यूज करते हैं। अब इन तीनों नोटेशंस का यूज कैसे करते हैं और इनको कैसे हम अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में हम ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनका मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। तो मैं वन बाय वन इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिग ओ नोटेशन। सबसे पहले हम लेते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम हायर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम फाइंड आउट करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन को हम जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसी एफ एन को पे हम बिग ओ नोटेशन या कोई भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। Now, according to Big O notation, for any function, fn, दोस्तों आप देख सकते हैं कि fn को हम यहां पे फ्रीक्वेंसी फंक्शन ले सकते हैं। फॉर एनी फंक्शन fn, इफ देयर एग्जिस्ट one function gn, fn दिया हुआ है जो कि n का फंक्शन है, और हम एक और फंक्शन फाइंड आउट करेंगे gn, एंड one constant c, one function gn and one constant c, such that fn, function of n, is always lesser than or equal to c into
gn always lesser than or equal to c into gn for all values of n greater than or equal to n0। अब ये n0 क्या है? n0 कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है। इस नॉन नेगेटिव नंबर से n की सारी n की वैल्यू बराबर या n इस नॉन नेगेटिव नंबर से बड़ी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि fn इज big O of gn। fn इज big O of gn। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ big O notation for any function fn if there exists one function gn and one constant c such that fn is always less than or equal to c into gn where n is greater than or equal to some constant non-negative constant n0, then we can say fn is equal to big O of gn, big O of gn। अब हम किसी fn फंक्शन को यूज करेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में और उस पे हम ये अप्लाई करेंगे और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखिए, अगर हमें ये लिखना चाहते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और हम ये लिख पाते हैं तो हम उसका हायर लिमिट निकाल सकते हैं n की टर्म्स में। इसी तरह से अब आप देखिए कि अगर हम बिग O नोटेशन अप्लाई करने के लिए अगर हमें गिवन फंक्शन fn है तो हमें एक फंक्शन फाइंड आउट करना है gn जिसको हम बोलते हैं, एक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है जिसको हम c बोल रहे हैं और एक n0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तीन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो फिर हम लिख सकते हैं कि fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn। सो दोस्तों ये है बिग O नोटेशन का डेफिनेशन। अब मैं इसी तरह से आपको ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन भी बताता हूं। फिर उसके बाद हम हर नोटेशन का एक एक एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो फिर मैं इसको, तो दोस्तों ये है सेकंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ओमेगा नोटेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओमेगा नोटेशन लोअर लिमिट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन हम देखते हैं ओमेगा नोटेशन की। तो देखिए, फॉर एनी फंक्शन fn if there exists one function gn and one constant c such that fn is always greater than or equal to c into gn for all values of n greater than or equal to n0, then हम लिख सकते हैं fn is equal to omega of gn। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट कर रहा है वो देखिए कि n की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि n0 से बराबर है या बड़ी है, उसके लिए fn की वैल्यू हमेशा c इंटू gn से बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है fn की, और अगर मिनिमम वैल्यू है इसका मतलब ये लोअर लिमिट है fn का। अगर हम ऐसा कोई ये तीनों, जैसा कि हमने बिग O नोटेशन में देखा था कि बिग O नोटेशन को अप्लाई करने के लिए हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, एक gn, एक कांस्टेंट और एक n0। तो यहाँ पे भी हमें तीनों क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है सो दैट ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाइड हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn। तो चिंता न करें, मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको जो है कैसे अप्लाई करना है ये जानना चाहते हैं तो आगे हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है
थीटा नोटेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थीटा नोटेशन हम यूज करते हैं रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रीवियस टू एसिम्प्टोटिक नोटेशन में देखा बिगो और ओमेगा में कि हम तीन क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, वन फंक्शन gn, वन कांस्टेंट c और वन नॉन नेगेटिव इंटीजर n0। यहां पे हमें चूंकि रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमें दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे वन फंक्शन फॉर एनी फंक्शन fn if there exists one function gn and two constants c1 and c2 such that c1 into gn is lesser than or equal to fn which is lesser than c1 c2 which is lesser than or equal to c2 into gn for all values of n greater than or equal to n0, then we can write, तो फिर हम लिख सकते हैं कि fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn। आप देखेंगे दोस्तों दोनों साइड gn और gn है, हम यहाँ कांस्टेंट दो यूज कर रहे हैं लेकिन हम फंक्शन एक ही यूज कर रहे हैं gn। तो कंफ्यूज ना हो इसमें, हमें फंक्शन एक ही यूज करना है, बस यहाँ पे हम एक कांस्टेंट के बजाय हम दो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। और उन दो जो रिलेशन है ये सेटिस्फाइड होना चाहिए n की वैल्यू सारी वैल्यूज के लिए जो कि n0 से बराबर है या बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn। सो ये दोस्तों ये है आपके सारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो कि हम इसमें यूज करेंगे। वैसे तो मैथमेटिक्स में देखा जाए तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और भी होते हैं, जैसे बिग ओ नोटेशन के साथ साथ स्मॉल ओ नोटेशन भी होता है। बिग जो हमने यूज किया है ओमेगा नोटेशन, इसको हम बिग ओमेगा नोटेशन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में एक और नोटेशन होता है स्मॉल ओमेगा नोटेशन, और थीटा नोटेशन भी होता है। तो हम यहाँ पे तीन नोटेशन हम यूज करने वाले हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैंने आपको केवल तीन ही एसिम्प्टोटिक नोटेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि हम इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं। हम इनके एक एक एग्जांपल लेंगे तीनों के, और उनको मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा बिग ओ नोटेशन से। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एक एक एग्जांपल हम सारे नोटेशंस का यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, किसी भी नोटेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे पास fn होना चाहिए। तो हम एक कोई भी रैंडमली मैं एक fn फंक्शन एज्यूम करता हूं। आप fn है 3n+4, सो ये आपका fn। अब इसको हमें अगर प्रूव करना है कि 3n+4 इज बिग O ऑफ एनी फंक्शन। अब यहां पे मैक्सिमम जो पावर है n की वो n है, तो मैं n ही लिखता हूं। अगर हमें ये प्रूव करना है, अगर ये हमें प्रूव करना है तो हमें फिर क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास fn है, हमें एक फंक्शन gn फाइंड आउट करना है पहले तो, देन एक कांस्टेंट c फाइंड आउट करना है, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर n0 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तीन क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर ये तीन क्वांटिटीज अगर इस रिलेशन को अगर ये सेटिस्फाई करती हैं, जो कि रिलेशन है fn is always less than or equal to c into gn, fn is always less than or equal to c into gn for all values of n which is greater than n0, greater than or equal to n0। तो हम कह सकते हैं कि 3n+4 इक्वल टू बिग O ऑफ n। अब हमें ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, और हमें इसी तरह इस ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है
जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बिग O ऑफ n है। अगर हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है इन तीनों क्वांटिटीज का, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट बिग O ऑफ n, राइट। सो अब हम देखते हैं कि हम देखिए दोस्तों, हमें fn दिया हुआ है, ये हम कोई भी अपनी इच्छा से हम यूज कर सकते हैं। हम रैंडमली कोई भी फंक्शन ले सकते हैं और कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं। अब आपको जब आप इसके कई सारे एग्जांपल कर लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सूटेबल वैल्यू ऑफ gn, सूटेबल वैल्यू ऑफ c, सूटेबल वैल्यू ऑफ n0 क्या होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे लेके सॉल्व करके बता रहा हूं। आपका गिवन फंक्शन है fn इक्वल टू 3n प्लस 4। तो मैं एक gn फंक्शन ले लेता हूं। gn मैं सपोज करता हूं n, gn is n because this is a function of n and this we can call as gn, हम इसको gn बोल सकते हैं। एक कांस्टेंट मैं रैंडमली कोई लेता हूं, वो ले लेता हूं 7 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या ले ली 7, और n0 की वैल्यू अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो n0 की वैल्यू कैसे निकल के आती है वो देखिए। अब आप देखिए कि हमें क्या प्रूव करना है कि हमने gn और जो कांस्टेंट c लिया है उसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो किन किन वैल्यूज के लिए हो रहा है वो हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यूज हम सेट करेंगे। तो n0 की वैल्यू सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं n की वैल्यू 0 ले लूं, सबसे पहले मैं n की वैल्यू 0 ले लेता हूं। तो उसके लिए n की वैल्यू 0 के लिए fn और c इंटू gn क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो देखिए ये n की वैल्यू है, ये fn की वैल्यू है और ये c इंटू gn की वैल्यू है। अब आप देखिए n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 के लिए fn की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 0 प्लस 4, इसका मतलब 4। c इंटू gn की वैल्यू क्या होगी, gn है n, c है 7 इंटू 0 0 होगी। n की वैल्यू 0 के लिए n fn है 4 और c इंटू gn है 0। अब आप देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 की वैल्यू ज्यादा है, fn की वैल्यू ज्यादा है, जबकि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, fn शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू c इंटू gn। लेकिन यहां तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब n0 की वैल्यू हम और आगे वैल्यू लेके देखते हैं, 1 लेके देखते हैं। n की वैल्यू 1 के लिए fn की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 प्लस 4, n की वैल्यू 1 के लिए 7 होगी, और c इंटू gn की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 1, ये भी 7 होगी, 7 इंटू 1 ये भी 7 होगी। तो मतलब n की वैल्यू 1 के लिए fn की वैल्यू 7 है, c इंटू gn की वैल्यू भी 7 है। 7 इज लेस देन और इक्वल टू 7। हाँ ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब हम 2 लेके देखते हैं, n की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। तो देखिए 2 अगर हम लेते हैं यहां पे तो fn की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद c इंटू gn की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू gn की वैल्यू n है, मतलब 2, और c की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 2 14। तो अब देखिए n की वैल्यू 2 के लिए 10 इज लेस देन और इक्वल टू 14, रिलेशन इज सेटिस्फाइड। n की वैल्यू 3 के लिए देखते हैं, n की वैल्यू 3 के लिए fn की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज 13। n की वैल्यू 3 के लिए c इंटू gn क्या होगा 7 इंटू 3 21। तो अब आप देख रहे हैं कि 13 इज लेस देन और इक्वल टू
21, रिलेशन इज सेटिस्फाइड। तो आप एज इसके आगे 4 रखेंगे तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, 5 रखेंगे तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, 6 रखेंगे तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। एन की कोई भी वैल्यू रखें विच इज ग्रेटर देन 1 तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब हम n0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, n0 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो n0 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास gn n है, c 7 है और n0 1 है। तो इसका जो है हम यहां पे ये वैल्यूज हम देख रहे हैं, जो ये इस कॉम्बिनेशन के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने ये रैंडमली लिए हैं फंक्शन, ये क्या लिए हैं, रैंडम फंक्शन लिए हैं। अगर मैं इसको 2n ले लूं, 3n ले लूं, c की जगह 2 ले लूं, 5 ले लूं, 7 ले लूं, कुछ भी मैं ले सकता हूं रैंडमली। उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यूज भी हमें, n0 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इन तीनों क्वांटिटीज हमने ऐसी कोई फाइंड आउट कर ली जिसके लिए ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम अब हम लिख सकते हैं fn which is 3n plus 4 is equal to big O of n। आई होप कि ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। आप इसका एक कोई एग्जांपल करके देख सकते हैं, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अब हम देखते हैं ओमेगा नोटेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमें गिवन फंक्शन में सेम फंक्शन यूज कर रहा हूं 3n plus 4, 3n plus 4 जो कि हमने पहले एग्जांपल में यूज किया था। अब हम इसको हमें ये सेटिस्फाई करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसा कोई gn फंक्शन फाइंड आउट करना है, ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना है c, ऐसा कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है n0 जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो फिर हम लिख सकते हैं 3n plus 4 is equal to ओमेगा ऑफ n। अब आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अभी हमने ये प्रूव किया है कि 3n plus 4 is big O of n। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n इसका हाईएस्ट लिमिट है, हायर लिमिट है। तो क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ट्राई करते हैं। अगर हमें कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि किसी सेम एक्सप्रेशन के लिए या सेम fn फंक्शन के लिए हम उसको ओमेगा n भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा n स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम बिग O ऑफ n स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन पहले हम देखते हैं क्या हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन GNC और N0 का मिलता है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तभी हम कह सकते हैं कि 3n plus 4 इक्वल टू ओमेगा ऑफ n। तो हम चेक करते हैं इसके लिए। प्रोसेस वैसे ही है, सेम प्रोसेस है कि हमने देखो ये fn लिया 3n plus 4, gn अगेन मैं यहां पे n ले लेता हूं, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 2n भी ले सकते हैं, 3n भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पे 2n ले लेता हूं, ठीक है, ये 2n ले लेता हूं। अब मैंने अभी कांस्टेंट जो लिया है वो ले लिया है n, सॉरी n नहीं, कांस्टेंट लेना हमें, तो हम यहां ले लेते हैं 1। कांस्टेंट मैंने ले लिया 1। अब आप देखिए, अभी मैं n0 की वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें n0 की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अब देखिए, मैं यहां n की डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग fn और c इंटू gn की वैल्यू देखूंगा, फिर देखेंगे कि ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, n की वैल्यू 0 के लिए fn कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो हम देखा था 4, fn कितना है 4, ठीक है। उसके बाद c इंटू gn कितना है, तो c है आपका 1, gn है आपका 2n, तो 2 इंटू 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। 4 is greater than or equal to 0, रिलेशन इज सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम 1 के लिए देखते हैं।
एफ एन की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 1 के लिए एफ एन की वैल्यू क्या होगी? 3 × 1 + 4 7। ये हमने अभी पिछले एग्जांपल में 2 होगी, सॉरी दोस्तों, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। So 1 in 7 is always greater than or equal to 2. So yes, ये अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, स्टिल सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू 2 के लिए fn की वैल्यू 10, c इंटू जी एन कितना होगा? तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4। तो n की वैल्यू 2 के लिए 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 3 के लिए देखें, आप देख सकते हैं 3 के लिए ये 14 हो जाएगा, यस 13 हो जाएगा। 3 इंटू 3 + 4 13, और c इंटू जी एन कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा। तो 13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आप देखेंगे कि 4 रखेंगे तो भी ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेगा, 5 रखेंगे तो भी ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों कि पिछले एग्जांपल में n की वैल्यू 0 के लिए बिग O नोटेशन का एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 0 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं n0 की वैल्यू 0। n की कोई भी वैल्यू जो कि 0 या 0 से बड़ी है तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको एक और तरीका बताता हूं, अब आप ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर gn लिया है 2n, c की वैल्यू ली है 1, तो c इंटू जी एन हो जाता है 2n, c इंटू जी एन हो जाता है 2n, और आपका fn है 3n + 4, 3n + 4। अब देखिए 2n is always greater than 3n, 2n is always greater than 3n, sorry, very sorry, 2n is always lesser than 3n, 2n is always lesser than 3n। अब 3n में भी हम क्या कर रहे हैं? +4 कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी तो इससे ऑलवेज बड़ी होगी ही, चाहे वो n की वैल्यू 0 के लिए हो, चाहे वो n की वैल्यू 1 के लिए हो, चाहे वो n की वैल्यू 2 के लिए हो। तो ये दूसरा तरीका है फाइंड आउट करने का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कई सारे एग्जांपल सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के बेस पे इसको इजीली फाइंड आउट करता हूँ, एक बार में ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और कई सारे एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप फंक्शन को देखते ही साथ आप एन की जी एन की वैल्यू और सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 3n + 4 = ओमेगा ऑफ n। सो दोस्तों ये हो गया एग्जांपल ओमेगा नोटेशन का। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल लेते हैं थीटा नोटेशन का। अगेन मैं फंक्शन वही रखूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी सेम फंक्शन के लिए हमने उसको प्रूव किया कि fn = बिग O ऑफ n, हमने प्रूव किया fn = ओमेगा ऑफ n। नाउ क्या हम अब ये चेक करेंगे, क्या हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं fn = थीटा ऑफ n। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक फंक्शन gn, दो कांस्टेंट, यहां पे एक के बजाय अब हमें दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं, c1 एंड c2, और n0 भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब आप देखिए, अभी हमने एक कॉम्बिनेशन लिया जी, एक ओमेगा बिग O नोटेशन में मैंने gn की वैल्यू n ली थी, ओमेगा नोटेशन में मैंने 2n ली थी। अब मैं इसमें एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो मैं n ले लेता हूं, gn की वैल्यू n ले लेता हूं, ठीक है। रैंडमली हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम अपने बस ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड होना चाहिए। c1 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, c2 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 7। अब n0 की वैल्यू हम देखते हैं क्या होना चाहिए। n0 की वैल्यू क्या होना चाहिए?
वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे C1 मैंने वो लिया है जो मैंने ओमेगा नोटेशन में यूज किया था। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने C2 लिया 7, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसको 7 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए fn की वैल्यू C1 इंटू जीएन की वैल्यू C2 इंटू जीएन की वैल्यू क्या है, और क्या वो ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये ऐसा है, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। fn क्या है, 3n प्लस 4 इक्वल टू थीटा ऑफ n। तो अब हम देखेंगे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। n0 अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। देखिए 0, n की वैल्यू 0 की, n की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 0 के लिए fn की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 0 प्लस 4, 0। ये वैल्यू हम अभी 2 बार फाइंड आउट कर चुके हैं। तो C1 इंटू जीएन की वैल्यू क्या होगी, जीएन है हमारा n, C1 है 2, 2 इंटू n, 2 इंटू 0, ये 0 होगी। सॉरी, n की वैल्यू 0 के लिए fn की वैल्यू होगी 3 इंटू 0 प्लस 4, दैट मीन्स 4। देन C2 इंटू जीएन क्या होगा, C2 इंटू जीएन क्या होगा, C2 इंटू जीएन, जीएन है n, C2 है 7, 7 इंटू n, 7 इंटू 0, 0। अब आप देखिए फॉर n इक्वल टू 0 fn is always greater than C1 into Gn. Yes, it is this relationship, half relationship is being satisfied. लेकिन आप देखें fn is less than or equal to C2 into Gn. fn is less than or equal to C2 into Gn. लेकिन C2 की वैल्यू 0 है और fn की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप, कंप्लीट रिलेशनशिप सेटिस्फाइड नहीं हो रही है n की वैल्यू 0 के लिए। इसका मतलब हम और आगे चेक करेंगे। 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए fn है 7। C1 इंटू n क्या है, C1 है 2, n की वैल्यू 1, तो C1 इंटू जीएन हो जाएगा 2 और C2 इंटू जीएन हो जाएगा 7, राइट। तो अब देखिए 2 इज लेसर देन और इक्वल टू 7, 2 इज लेसर देन और इक्वल टू 7, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 7 इज लेसर देन और इक्वल टू 7, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब 1 की n की वैल्यू 1 के लिए ये कंप्लीट रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। fn की वैल्यू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 10। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं अभी 2 बार। अब C1 इंटू जीएन क्या होगा, C1 है 2, n की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4। C2 इंटू जीएन क्या होगा, C2 7, n gn n, 7 इंटू n, 7 इंटू 2 14। तो अब देखिए 4 इज लेसर देन और इक्वल टू fn, that is 10. 4 is lesser than or equal to 10, which is lesser than or equal to 14। मतलब ये कंप्लीट रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 के लिए भी रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रही है। n के लिए, n की वैल्यू 3 के लिए देखते हैं। तो 3 के लिए fn की वैल्यू हो जाएगी 13, C1 इंटू जीएन हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 7 इंटू 3 21। इसका मतलब अब आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप n की वैल्यू 3 के लिए भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप आगे रखेंगे n की वैल्यू 4 के लिए भी ये सेटिस्फाइड होगी, n की वैल्यू 5 के लिए भी ये सेटिस्फाइड होगी, 6 के लिए भी सेटिस्फाइड। n की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू रख लें, 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें,
ये रिलेशनशिप ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब n0 की वैल्यू 1 है। इन चारों क्वांटिटीज के इस कॉम्बिनेशन के लिए ये रिलेशनशिप ऑलवेज सेटिस्फाइड होती है। और अगर आप एक भी कॉम्बिनेशन इनका ऐसा फाइंड आउट कर लेते हो जिसके लिए ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड होती है ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, देन यू कैन से 3fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n और 3n प्लस 4 इक्वल टू थीटा ऑफ n। तो अब ये एग्जाम्पल हो गया थीटा नोटेशन का। तो यहां पे ये लोअर लिमिट हो गई, ये हायर लिमिट हो गई। तो इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, थीटा नोटेशन के थ्रू हमने इसकी रेंज फाइंड आउट की है। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक चीज और नोट करें दोस्तों कि हमने सेम फंक्शन को बिग O ऑफ n भी प्रूव कर दिया, हमने सेम फंक्शन को ओमेगा ऑफ n भी प्रूव कर दिया, हमने सेम फंक्शन को थीटा ऑफ n भी प्रूव कर दिया। ये पॉसिबल है, बट किसी फंक्शन में ये पॉसिबल है, किसी फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरह का आपका आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये पॉसिबल है। आप एक ही फंक्शन को जो है बिग O ऑफ n भी प्रूव कर सकते हैं, बिग O ऑफ सॉरी ओमेगा ऑफ n भी प्रूव कर सकते हैं, थीटा ऑफ n भी प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी रेंज भी उसी का मल्टीप्लायर है, इसका हाई लिमिट भी उसी की मल्टीप्लायर है, इसकी लोअर लिमिट भी उसी का मल्टीप्लायर है। आप आगे जाके देखेंगे, हम जब इसको आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, तो आप देखेंगे कि किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सभी कंडीशंस में सेम है। इसका मतलब उसमें भी ये सिचुएशन आप देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।